बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.20 की। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो इस मेथड में हमने क्या करना होता है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें इक्वल करना होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं जिसमें हमारे पास क्या है, 2x प्लस क्या है 5y इज इक्वल टू -1, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, x -2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 है। तो देखिए, ये दोनों इक्वेशंस में हमने क्या करना होता है, या तो x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होता है उन्हें सेम करना होता है, यानी ऊपर 2 आ रहा है, नीचे भी हमने क्या करना है, इसे 2 बनाना है। या फिर इधर जो है ना y के साथ 5 आ रहा है, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इसे 5 बना लें, या फिर दोनों को 10 बना सकते हैं। तो हम वो क्या करेंगे, ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशंस को 5 के साथ, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर लिख ली हैं। तो मैं इन्हें सबसे पहले क्या करूँगा, इन्हें कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। तो जो इक्वेशन 1 है, मैं उसे जो है ना, जो पहले वाली इक्वेशन है उसे 1 का नाम दे देता हूँ, यानी आई लिख देता हूँ। और जो सेकंड इक्वेशन है उसे मैं क्या लिख देता हूँ, डबल आई, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हो जाएंगी। अब देखें, हम अगर जो है इक्वेशन 2 है उसे मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये हमारा जो x है इधर भी 2 आ जाएगा, और ऊपर पहली इक्वेशन में हमारे पास ऑलरेडी 2 है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, जो सेकंड इक्वेशन है उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास x -2y है हमारे पास, इज इक्वल टू 4 है। तो हमने दोनों साइड पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया जाता है। ये नहीं होता कि एक साइड पर तो मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन दूसरी साइड पर नहीं। तो जो कि जब हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 4y इज इक्वल टू 8, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा। तो इसे एक नई इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जिसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है ना उसे 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना सबट्रैक्ट करते हुए देखिए, 3 में से हमने 1 में से हमने क्या करना है, 3 को सबट्रैक्ट करना है। तो पहले मैं कौन सी लिखूंगा, 1 वाली, उसके बाद 3। अब सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट में क्या होता है, हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। तो इनके मैं साइन जो है ना चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर प्लस था तो इससे साइन को नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर 8 के साथ पहले से प्लस का साइन है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए, जब हम जो है ना इनको सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 के साथ हमारा 2 जो है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, इस 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x तो ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा उसकी जगह। और देखिए, आगे हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 5 है, प्लस का ही 4 है। तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9y, और उसके बाद दोनों माइनस के हैं। तो जब दोनों माइनस के होते हैं हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9। तो यहाँ पर देखिए, 9 को 9 के साथ हम अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। अब हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। तो x आप किसी एक इक्वेशन में, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 इक्वेशंस हैं, तो किसी एक इक्वेशन में आपने क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मुझे जो सेकंड इक्वेशन है ना वो ज़रा शॉर्ट नज़र आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसी में ही वो वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। तो देखिए, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x -2y। तो y की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, -1। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, -1 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 4। अब देखें, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए, x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों के साथ माइनस है ना, इधर 2 के साथ भी माइनस आ रहा है और यहाँ पर 1 के साथ भी माइनस है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4। अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब ये दूसरी साइड पर माइनस होगा तो 4 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो देखें, हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। देखिए, सोल्यूशन सेट में हम क्या करते हैं, पहले x को लिखते हैं, बाद में y को। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो
x है वो आपने अभी 2 आ रहा है हमारे पास, तो 2 पुट कर देंगे, और y की जगह हमारे पास क्या आ रहा था -1, तो यहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे, तो ये इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के है हमारे पास। अब देखें जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन आ चुकी। अब हम जब इन्हें ऐड करते हैं तो जब ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास x और x इन्हें ऐड करने से क्या आ जाएगा 2x, और इधर जब 0 में 2 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1। तो x हमारे पास 1 आ चुका। अब हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x की जगह मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये y साइड पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा y के। अब दोनों के वैल्यू क्या आ रही है 1 1 आ रही है, तो जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। इसके बाद इसका 3 पार्ट्स है, तो उसमें देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो क्या आ रही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन को हम क्या कह देंगे, जो कि हमारे पास क्या है x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन 2 सॉरी। तो देखिए इक्वल बनाने के लिए अगर हम जो सेकंड इक्वेशन है उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है ना हमारे पास इधर भी 2 आ जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी x के साथ 2 है, तो बाय मल्टीप्लाइंग। तो देखिए इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पर जब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10y सॉरी इज इक्वल टू 5 2 ज़र 10। ये इसे हम एक नया नाम दे देंगे जो कि हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखें जो इक्वेशन 1 है हमारे पास वो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और जो 3 इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हमने चेंज करने होते हैं, वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 10 में एक 10 है, दूसरा 3 है, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7y, लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि 10 के साथ अभी माइनस आ रहा है। और यहाँ भी सेम वही काम हमारा है, तो हम यहाँ पर भी -7 ही आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, तो y किसकी इक्वल आ जाएगा आप लोगों का 1 के इक्वल। अब फिर से किसी एक इक्वेशन में आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी, तो मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन ले लेता हूँ और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, x प्लस 5 y की जगह हमने क्या पुट कर देना है 1 इज इक्वल टू 5। तो ये जब 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ही इज इक्वल टू 5। ये 5 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
सब्ट्रैक्ट करने से आपको लोगों के पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 5 में से 5 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो आपके पास जो x और y है, जो इसका सोल्यूशन सेट है, वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 और 1। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास x माइनस 4y आ रहा है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या आ रहा है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन दी गई इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऊपर वाली को, क्योंकि दोनों इक्वेशन में अगर ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ 16 और यहाँ भी 16, और अगर नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी आपका ये वाला 4 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट है ये सेकंड किसी एक में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ज़रा वो आसान हो जाएगा। तो देखिए जब 4 के साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x, और यहाँ पर जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y आ जाएगा इज इक्वल टू, देखें 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 16। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। इक्वेशन 3, अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने यहाँ पर लिख लेना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 16, और जो हमारे पास 3 है वो क्या है, 4x माइनस 16y इज इक्वल टू 16। सॉरी, वो क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन को थोड़ा चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो y हमारे पास देखिए एक प्लस का आ रहा है, दूसरा माइनस का है, तो 15y आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के, और 15 को दूसरी साइड पर लेकर जाकर डिवाइड करने से हमारे पास फिर भी 0 आ जाएगा। तो जो y है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के। अब हमने x फाइंड करना है, तो किसी एक इक्वेशन में यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ जो है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर देता हूँ। तो देखें पुट करने से ये x y की जगह हमने 0 पुट करना है, तो जब 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इसे क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। तो x आप लोगों के पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो जिसका सोल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, 4 और 0। ये आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो देखिए एक का कोफिशिएंट 3 है, दूसरी का 4 आ रहा है, तो अब हमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो इक्वेशन 1 है हम उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, देखें यहाँ पर नीचे 3 आ रहा है, तो हम इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, 3 के साथ। तो देखिए जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस 3 3 ज़ार आप लोगों के पास 9y इज इक्वल टू 3 6 ज़ार 18। ये आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन जो 2 है उसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो हमने इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2 5 ज़ार 10y इज इक्वल टू 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, आप लोगों के पास 3 इक्वेशन, और नीचे वाली इक्वेशन आप लोगों के पास 4 इक्वेशन बन जाएगी।
अब क्या करना है, इन दोनों को जो है ना आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 है वो क्या आ रही है, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। और जो इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, 6x जो 3 है वो भी 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके साइंस को चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करने से ये वाला 18 माइनस, और यहाँ पर पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस तो माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दोनों 6x से 6x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद देखें हमारे पास दोनों ये ऐड हो रहे हैं, ये 9 और 10, तो ऐड करने से ये हमारे पास क्या बन जाएगा 19, और माइनस हमारे पास 18 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ साथ y भी आएगा। तो अब देखें जो y है के साथ 19 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -18 डिविजिबल बाई 19। अब किसी एक इक्वेशन में, तो मैं यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है उसी में पुट कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या है 3x प्लस 5y। तो इसमें हमने क्या करना है, y की जगह हमने पुट कर देना -18 डिविजिबल बाई 19। तो 3x आपके पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5 हमारे पास y की वैल्यू थी -18 डिविजिबल बाई 19, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब 18 जो है ना 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -90 डिविजिबल बाई 19। तो देखिए यहाँ पर ये 3x इस साइड पर वैसे ही रहेगा, ये दूसरी साइड पर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का। तो देखिए हम 3 पर इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने से इधर x हमारे पास बच जाएगा, और दूसरी साइड पर 3 3 ज़र 9 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 डिविजिबल बाई 19। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जो कि क्या होगा, x आपके पास 13/19 है और y क्या है -18/19। तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखने से यहाँ पर आपका इसका सोल्यूशन सेट आपको मिल जाएगा। इसका 6 पार्ट है हमारे पास, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेकंड जो है ना, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 5x प्लस y इज इक्वल टू 27, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऊपर y के साथ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, नीचे 4 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। देखिए तो जो इक्वेशन हमारे पास 2 है उसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो देखिए 4 के साथ जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20x, और जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी y को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y। और इसी तरह से जब 27 के साथ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 7 4 ज़ार आप लोगों के पास 28 होता है, तो यहाँ पर 8 और 2 कैरी आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 2 कैरी वाला 10, तो 100 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 8। ये इक्वेशन नहीं हमारे पास आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी 3। अब क्या करना है, इस 3 को और इस 1 को दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देखें यानी मैंने फर्स्ट इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन थी, जो 3 इक्वेशन थी, दोनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब ऐड करना है, तो ऐड करने से देखें यहाँ पर जो है ना 3 और 20 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23x, और यहाँ पर देखें 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 7 में 8 ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 15, और 1 साथ वैसे ही आ जाएगा, यानी 115 बन जाएगा। अब क्या करना है 23 पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इधर 23 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 23 के साथ डिवाइड।
अब देखिए अगर हम 23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 115 आता है, यानी कि डायरेक्टली जो है ना डिवाइड हो जाएगा 5 पर, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो एक्स आपके लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में जो है ना पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी में पुट कर देता हूँ। तो देखिए ये इक्वेशन 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, यहाँ पर मैं 5 पुट कर देता हूँ, -4 y इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 15 - 4y इज इक्वल टू 7। ये जो 15 है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए जब ये माइनस होगा तो 7 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 15। अब 15 में से देखिए जब 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8। आप लोगों को पता है कि जिस नंबर के साथ जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो भी साइन होता है हम वही साइन जो है ना इधर आंसर में भी लगाते हैं, जब एक प्लस और दूसरा माइनस को हो तो ये माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी y किसकी इक्वल आ जाएगा आप लोगों के पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो जो इसके सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा 5 और 2, तो ये इसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इसमें हम लोगों ने क्या करना है x या y की वैल्यू को निकालना है और वो जो है ना दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, यानी कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, एक इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे किसी एक की भी और निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है 2x + 2y, ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं जो कि किसके इक्वल है 5 के इक्वल। ये फर्स्ट वाली और दूसरी हमारे पास क्या है x - 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम जो सेकंड इक्वेशन है ना इसे इस्तेमाल करेंगे और इससे हम क्या करेंगे x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखें बाय यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन 2, तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये -2y है हमारे पास, इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा +2y। अब हम क्या करेंगे ये वाली जो x की वैल्यू है ना जो किसकी इक्वल है 3 + 2y के, ये वाली हम यहाँ पर x की जगह पुट कर देंगे जो इक्वेशन 1 है। देखिए यहाँ से जिस भी इक्वेशन को आप इस्तेमाल करते हुए ना वैल्यू निकालेंगे उसमें आपने नहीं पुट करनी। तो देखिए मैंने भी क्या किया, जिस इक्वेशन से निकाली है उसमें पुट नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा हूँ दूसरी में, यानी 2 से मैंने वैल्यूज़ को निकाला है x की वैल्यू को और 1 में पुट कर रहा हूँ। तो देखिए 1 में हमारे पास क्या है 2 के बाद क्या है x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 2y, ठीक है ना, ये 2x है। तो मैंने क्या किया x की जगह ये वाली x की जो भी वैल्यू थी वो सारी की सारी वैसे की वैसे ही लिख दी 3 + 2y। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है +2y इज इक्वल टू 5, तो ये वैसे का वैसे ही बाकी सब कुछ आ जाएगा। अब जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 + 4y + 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड करने से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 5, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पर 6y, अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, क्योंकि 6 में से जब हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/6 आ जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए सेम जो हम पहले मेथड इस्तेमाल करते थे वही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है ना इसे मैं 3 का नाम दे देता हूँ और जो है ना इसमें y की वैल्यू को पुट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालना ज़रा
आसान है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 माइनस 2y सॉरी प्लस 2y। तो यहाँ पर जो है ना मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये 2 वैसे ही आ जाएगा। y हमारे पास क्या है -1/6। 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 3 ये वैसे ही यहाँ पर -1/3। अब यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास 3 आ रहा है, तो इधर भी 3 कंप्लीट करने के लिए ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 9/3 ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, नीचे 3 -1/3। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर नीचे 3 और ऊपर 9 - 1 जो कि आपके पास क्या आ जाएगा 8/3। तो ये आपके पास क्या है x की वैल्यू है। तो ये इनका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 8/3 -1/6। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। जी तो मैंने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली हैं। अब यहाँ मैं जो सेकंड इक्वेशन है उसे इस्तेमाल करते हुए बाय यूजिंग इक्वेशन जो हमारे पास 2 है सेकंड है उसको, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो y आ रहा है ये इधर ही रहेगा क्योंकि ये सिंगल है। तो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जो ये दूसरा है x दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y तो इधर वैसे ही रहेगा, लेकिन जो 4 और 2x है ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी 3। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए देखिए इसमें आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो आपने क्या करना है 1 में y की वैल्यू को पुट कर देना है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y किस इक्वेशन में आपने पुट करनी है इन फर्स्ट, यानी कि जो पहली इक्वेशन होगी। तो देखिए पहली इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है 5x है प्लस 2, उसके बाद क्या आ रहा है y आ रहा है। तो y की जगह हमने क्या पुट करना है 4 प्लस 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ये 15 के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 15 आ रहा है। तो देखिए अब जो हम क्या करेंगे ये 2 को जो है ना 4 के साथ और 2 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जब 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और प्लस देखो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। अब ये 8 जो है ना उधर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 9x इज इक्वल टू 15 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो देखिए जब हम 8 को माइनस करते हैं 15 में से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। तो 9x इज इक्वल टू 7। अब 9 जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 7/9 के। अब y की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो वो जो है ना इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं यही 3 इस्तेमाल करूंगा जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। तो देखिए y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। तो ये आपके पास देखिए x की यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास क्या आ रही है 9। तो देखिए जब हम 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14, क्या आ जाएगा हमारे पास 14 और नीचे 9 वैसे का वैसे ही। अब इसके साथ 9 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा
ऊपर भी 9 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी क्या कर देंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ तो हमारे पास y इज इक्वल टू 4 9 जार क्या होता है 36। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 36, नीचे 9 प्लस वैसे ही 14 डिविजिबल बाई 9 आ जाएगा हमारे पास, 14 डिविजिबल बाई 9। अब देखें इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखें यहाँ पर ऐड करने से 36 में 14 में डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, आप लहदा लहदा लिख कर भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने से देखिए 10 0 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 और नीचे 9 वैसे का वैसे ही, तो y की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी। अब इसका सोल्यूशन सेट है, तो देखिए सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखिए x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, ये 7/9। तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 7/9, और जो आप लोगों के पास y की वैल्यू आ रही थी वो क्या थी 50/9। तो ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं वो आपने सिमिलर मेथड के साथ खुद ही सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद जो आपके पास इसका लास्ट पार्ट है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो लास्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 3x आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा y के इक्वल, क्योंकि ये आप देखिए ये y इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी, यानी y किसकी इक्वल आ जाएगा 3x। इसकी y की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाला जो y आ रहा है इसकी वैल्यू क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए x हमारे पास किसकी इक्वल है, सॉरी x प्लस जो फर्स्ट इक्वेशन है 8, y आ रहा है, y की जगह हमने क्या पुट कर देना 3x, क्योंकि हमने अभी कहा था कि y किसके बराबर है 3x की है, इज इक्वल टू 15। तो x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 3 जार आप लोगों के पास 20, 4x इज इक्वल टू 15। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी x1 को और 24 को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 15। ये दोनों 5 पर कैंसिल होते हैं, 5 3 जार 15, 5 5 जार आप लोगों के पास क्या आता है 25। तो x आप लोगों के पास 5x सॉरी इज इक्वल टू 3। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा। x आप लोगों के पास किसकी इक्वल आ जाएगा 3/5 के। अब आप लोगों ने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसी इक्वेशन ये वाली इक्वेशन इसे 3 का नाम दे दें और इसी में जो है ना x की वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए y आपके पास किसकी इक्वल है 3 और ये x की वैल्यू 3/5। तो देखिए पुट करने से आप लोगों के पास 3 3 जार 9 आ जाएगा 9/5। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, यानी 3/5 और 9/5। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इसके लास्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। आपने क्या करना है ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए इनका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसका ग्राफ बनाना होगा। तो देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा इसका टेबल बनाते हैं, टेबल के बाद हम क्या करेंगे इसका ग्राफ बना के फिर हम इसका आंसर सॉल्यूशन निकालेंगे जो भी होगा। तो जो देखिए यहाँ पर मैं ऊपर x लिख देता हूँ, नीचे y ले लेते हैं और यहाँ से हमारे पास देखिए जो इक्वेशंस आ रही हैं वो देखिए तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 है। तो ये जो 2x है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा
माइनस यानी -2x आपके पास आ जाएगा, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स, सॉरी -2, क्योंकि ये 2 है, क्योंकि हमने हर वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब y हमारे पास आ चुका है। देखिए x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 0, तो x वाली जगह पर मैंने 0 पुट किया। जब 0 पुट करूँगा तो देखिए यहाँ पर x जब 0, तो 0 को जिसकी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो वो भी 0, यानी 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0, माइनस से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो ये -2 आंसर आ चुका। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ x की जगह। तो देखिए जब मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास y इज इक्वल टू, देखिए 1 पुट करने से 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2, ये 2 -2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 को। यानी मैं जब x 1 पुट कर रहा हूँ तो y मेरे पास क्या है, 0 है। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 ही वैसे तो काफ़ी है, -1 पुट कर देता हूँ। जब मैं माइनस यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, और -2 को जब मैं देखो 2 के साथ ऐड करूँगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाते हैं ना, -4 आ जाएगा। ये हमने एक टेबल बना लिया है। अब हमने क्या करना है, ये एक इक्वेशन का था, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से सेम सेकंड इक्वेशन का भी बनाना है, तो वो मैं यहाँ पर नीचे बना देता हूँ। तो देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, 4 है जी। तो मैं यहाँ पर फिर से वही y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स। अब मैंने नीचे इसका टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर इसी के नीचे ये आपका x, नीचे y आ जाएगा। अब मैंने x की जगह पुट कर दिया 0, तो देखिए जब मैं 0 पुट करूंगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, x 0 हो चुका तो y 4। जब मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करता हूँ तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, देखिए 4 माइनस 1 3 के इक्वल आ रहा है। जब मैंने x1 पुट किया, y हमारे पास 3 के इक्वल, सॉरी ये थोड़ा 3। और अगर मैं जो है ना x की जगह -1 पुट कर दूं तो देखिए y इज इक्वल टू 4 -1 में पुट कर रहा हूँ, तो माइनस यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो क्या आ जाएगा 5। -1 5, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 5 4 3, इधर -1 0 1। तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ ले लिया है। अब जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें देखिए हम y और x हमारा जब 0 था तो y हमारे पास क्या आता था, -2। तो ये आपके पास देखें 0, तब y क्या है, -2, यानी कि यहाँ पर आ रहा था, ये वाला पॉइंट था। जब देखें x मेरे पास 1 था तो y क्या था, 0, x1 y 0, तो यहाँ पर देखिए x1 है, आपका y क्या होगा, 0 यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखें तो आपके पास जब x क्या था, -1, y क्या था, -4, x -1, ये यहाँ पर x -1 है, और y क्या है आपका, -4, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट था। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो मैं इन्हें कुछ इस तरह से मिला देता हूँ, ये जी मैं देखें कुछ इस तरह से ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट सिमिलर देखें, x आपके पास क्या है, जब 0, y आपके पास 4, x 0 y 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर y 4 है और नीचे ये x आपका 0 होता है इधर। अब देखिए जब आपका x1 है, y क्या है आपके पास 3, x1 y यहाँ पर 3, और जब देखें आप लोगों के पास x क्या आ जाता है, -1, y क्या आ जाता है आपके पास 5 आ जाता है। ये आपके पास देखिए x इधर -1 है, y ऊपर 5, तो ये कुछ इधर आ जाएगा।
अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, मिला देना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आप लोगों का ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए कहाँ पर, जहाँ पर ये मिलेंगे ना जिस पॉइंट पर, वो वाला पॉइंट आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। तो देखिए इधर जो है ना, ये एक्स इधर क्या है, 2 है इसके सामने, और वाई क्या है इधर देखे तो 2 आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं 2 2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एक्स भी 2 और वाई भी 2। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, लेकिन जो इसका लास्ट पार्ट है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसमें आपके पास क्या रहा है, एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 3। तो देखें x या इज इक्वल टू, यहाँ देखें जो y है ना इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आप लोगों के पास। तो 3 प्लस क्या आ जाएगा 4y। अब देखें यहाँ पर जो टेबल बनाते हुए मैं y और x की सिमिलर वैल्यूज पुट करता जाऊंगा जैसे कि मैंने पहले किया था। तो ये यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से x, ये नीचे y। अब देखिए जब मैं y की जगह, इधर मैं y पहले पुट कर रहा हूँ, y की जगह देखिए मैं जब 0 पुट कर देता हूँ तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 0 पुट करने से 4 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सारा जब 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो यहाँ पर मैं 3 पुट कर देता हूँ। अब y की जगह मैं क्या करता हूँ, -1 पुट कर देता हूँ। देखिए जब मैं -1 पुट करता हूँ, यहीं सामने -1 पुट कर रहा हूँ, 3 + 4 -1 पुट कर दिया। अब -1 पुट करने से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 -4, क्योंकि 4 1 ज़र 4 साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद 4 में से देखिए 3 को माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा। तो देखिए जब मैं -1 पुट कर रहा हूँ y का, तब मेरे पास x भी क्या, सॉरी x तब मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। यानी मैंने जब y -1 पुट किया तो x मेरे पास क्या आ गया, -1 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं प्लस का 1 पुट कर देता हूँ। तो देखिए जब मैं प्लस का 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर, सॉरी y में पुट करना है, तो y आपका 1। तो x देखते हैं क्या आता है हमारे पास। देखिए 3 + 4 साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 1, सॉरी 4, 4 1 ज़र 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आपके पास 7 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 7। ये एक इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली, एक का टेबल बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, 2x + 2y इज इक्वल टू 0। 2x + 4y इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब मैं ये 4y इधर ही रहने देते हैं, दूसरी साइड पर हम x को लेकर चले जाएं तो माइनस हमारे पास 2x हो जाएगा। तो ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, y देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ ही मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -2y आ जाएगा। अगर आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे तो भी ठीक है, ना करें। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करता, इस स्टेप में छोड़ देते हैं क्योंकि ज़रा फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2y देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, -x के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है ना मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 2y माइनस का और यहाँ पर x आ जाएगा। तो x किसके इक्वल, -2y के। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, सॉरी टेबल। तो टेबल के बाद हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये हमारे पास देखिए जी x, नीचे y। अब y की जगह मैंने पुट कर दिया 0। जब y की जगह 0 पुट किया तो x भी क्या आ जाएगा, 0। जब मैं 1 पुट करता हूँ y की जगह, देखिए -2, 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, -2।
तो देखिए जब मैंने y को 1 पुट किया हमारे पास आंसर -2, और जब मैं -1 पुट करूँगा, देखिए यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो किसका आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो देखें y जब मैंने 1 पुट किया तो x हमारे पास -2, जब 0 पुट किया तो 0, और जब -1 पुट कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है। चलिए अब इधर चलते हैं, ग्राफ इसका बनाते हैं ज़रा। तो देखिए यहाँ पर x जब मेरे पास 3 है तो y क्या है, 0, x3 इधर आ रहा है, y 0 है, तो ये इधर ही आ जाएगा इसी पॉइंट के ऊपर। अब देखिए जब मैं x मेरे पास 7 है, y क्या है, 1 के इक्वल है, तो x 7 y 1 के इक्वल, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और देखो जब मेरे पास x भी -1 है, y तब भी क्या है, -1, यानी दोनों -1 है, तो वो क्या आ जाएंगे, ये इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो चलिए इन्हें आपस में मिला देते हैं। तो देखें ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास एक लाइन बन जाएगी। अगर इसे इंक्रीज करना होगा तो वो हम कर लेंगे। तो ये इस साइड पे थोड़ी सी इसे इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो है ना, चलिए नेक्स्ट देखें, हमारे पास जब x 0 y भी 0, दोनों 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। देखिए जब x हमारे पास -2 है, x हमारे पास -2, y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि इधर आ जाएगा। और जब देखें हमारे पास y क्या है, -1 के बराबर है, सॉरी x 2 के बराबर, y क्या है, -1 के बराबर आ रहा है। सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक होगी, जब हमारे पास देखें -2 है ना, x हमारे पास, y क्या है, +1 है, तो ये ऊपर +1 आएगा कुछ इस तरह से इधर। और जब जो है ना आपको पास देखें y क्या, x क्या होगा, 2, y -2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको भी हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर इन्हें मिला दूँ तो ये कुछ इस तरह से आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर जहाँ पर ये मिल रहे हैं वहाँ पर x तो हमारे पास यहाँ ऊपर 1 नज़र आ रहा है हमें, ये वाला, लेकिन y जो है ना ये 1 इधर नीचे है, यानी कि इसके दरमियान में कहीं जाकर मिल रही है। तो दरमियान में यानी कि हाफ है ना, तो हाफ को हम क्या लिख देते हैं, 1/2। तो x हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और y तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। लेकिन किसका आएगा, क्योंकि माइनस वाली साइड पर है तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, 1 -1/2 आ जाएगा। एक्सरसाइज हमारे पास